हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीपी लाइव कोटा। माई सेल्फ दीपाली धादीच। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की साइंस, दैट इज़ सीबीएसई बोर्ड की हम साइंस किस तरीके से पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, दैट इज़ न्यूट्रिशन. So in this video, as you can see, we're going to discuss about what is nutrition. So as you can see, nutrition is a process of intake of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins and water by an organism, as well as the utilization of these nutrients in the organism. मतलब कि nutrition एक क्या process है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करती है, वो चीज़ों का इनटेक यानी उन चीज़ों को लेना और हमारी बॉडी का ग्रोथ होना. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कितने तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं. सो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट मोड इज़ ऑटोट्रॉफिक मोड एंड द नेक्स्ट इज़ हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल्स. फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद से फूड बनाना, यानी द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्व्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स. नेक्स्ट आता है हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हीटरो मतलब होता है किसी और पे डिपेंड होना, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते. तो ये क्या होते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं ताकि वो उनका खाना बना सके. तो जैसे कि क्या हुए, ह्यूमंस हुए, एनिमल्स हुए. तो द ऑर्गेनिज्म, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम सम अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं अपना खाना लेने के लिए, तो उनको क्या बोलेंगे, हीटरोट्रॉफ्स, या और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है. तो जैसे हम देखते हैं, पहला डिवीजन है हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं विच ईट ओनली प्लांट्स, जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. दैट मीन्स कि वो प्लांट ईटर्स होते हैं. सेकेंड कम्स इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स क्या होते हैं कि दे फीड ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरों के फ्लैश को खाते हैं. थर्ड कम्स इज ओमनीवोरस एनिमल्स. तो दे फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, जो दोनों चीज़ों को खा सकते हैं. एग्जाम्पल डॉग्स, ह्यूमन, स्पैरो, ये सब चीज़ें ये दोनों खा सकते हैं. ये प्लांट्स भी खा सकते हैं, ये एनिमल्स को भी खा सकते हैं. नेक्स्ट कम इज डेटिवोरस. डेटिवोरस विच फीड ऑन डिटरस एंड डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स, जो मरे हुए, सड़े हुए, इन पे फीड करते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स. इंसेक्टिवोरस, जो कि फीड करते हैं इंसेक्ट्स पे, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े छोटे, उन पे ये चीज़ फीड करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग कैटेगरीज. मतलब हम न्यूट्रिशन को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. तो पहला न्यूट्रिशन डिवीजन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और सेकंड है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन प्लांट के अंदर एनिमल्स से किस तरीके से डिफ़र करता है, यानी कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके का न्यूट्रिशन है और एनिमल्स में किस तरीके का न्यूट्रिशन है. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. जैसा कि हमने देखा, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, मतलब वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं. सो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्व्स, सो दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, तो दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स. दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल आप लोगों ने बहुत यूजुअली, ये वर्ड हम बहुत फ्रीक्वेंटली भी यूज़ करते हैं और ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना हुआ भी होगा. तो क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक तरीके का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और जिसके कारण प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन नज़र आते हैं. हम ये यूजुअली व्हाट पीपल थिंक कि प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं. तो प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं, उसका रीज़न है क्लोरोफिल, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो ग्रीन कलर शो करते हैं. तो द प्रोसेस, they contain a green color pigment called chlorophyll which can entrap the solar energy, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, यानी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, which is then converted into chemical energy, और फिर उसको केमिकल एनर्जी में बनाता है.
इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेट्स सिंप्लीफाई इट। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। सो लेट्स डिवाइड द वर्ड अगेन, जैसे हमने ऑटोट्रॉफ्स और हीटोट्रॉफ्स का किया था। तो फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है टू बिल्ड। फोटो मतलब फ़ोटो नहीं खींचनी, तो फोटो मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है टू सिंथेसाइज, चीज़ को बनाना। फोटोसिंथेसिस मतलब हुआ बिल्डिंग अप बाय लाइट, मतलब लाइट से बनना। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सो द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन मतलब वाटर, by the cells of green plants having chlorophyll in the presence of sunlight is known as photosynthesis। ये देखिए एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है। सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा और क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। इसकी अगर हम इक्वेशन देखें, सो व्हाट इक्वेशन सेज इज CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड with water in the presence of sunlight and chlorophyll will give C6H12O6 यानी कि एनर्जी, और ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो हमारी बॉडी को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन। वो हमें कौन देगा? ग्रीन प्लांट्स। और हम ग्रीन प्लांट्स को क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो हम ग्रीन प्लांट्स को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रीन प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। सो ये चीज़ होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हम उनको दे रहे हैं, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो हमें एनर्जी दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो किसकी प्रेजेंस में रही है? सनलाइट और क्लोरोफिल की। और ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। तो ये बहुत आसान सा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट आर एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड है प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। पहला उसके अंदर देखते हैं हम सनलाइट को। फॉर प्लांट सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी। प्लांट यूटिलाइज द लाइट एनर्जी इन विजिबल रीजन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रा। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि 400 से 700 mm लाइट जो है सनलाइट, उस रीजन की सनलाइट को प्लांट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विजिबल रीजन ऑफ लाइट जो होता है, 7 कलर्स का स्पेक्ट्रा है, उसके अंदर जो विजिबल रीजन है वो रीजन प्लांट्स सबसे ज़्यादा उस रीजन के अंदर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन रेड रीजन। ये चीज़ हम लोगों को बड़ी स्ट्रेंज और ऑड लगेगी, बट ये ट्रुथ है कि सबसे ज़्यादा सनलाइट कहाँ एब्जॉर्ब होती है? रेड रीजन में, रेड लाइट में एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट कम्स इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन प्लांट्स के लिए, क्योंकि हमने क्या चीज़ देखी कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट हमने पहले पढ़ा, और अब आता है क्लोरोफिल टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड एनर्जी। तो अब आता है क्लोरोफिल। तो दीज आर फाउंड इन ग्रीन लीव्स इन मैक्सिमम अमाउंट एज वेल। हम देखते हैं प्लांट्स ग्रीन है, प्लांट्स ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल एक वो पिगमेंट है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो प्लांट को ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करता है, और वो प्लांट के फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स की। तो एनिमल्स पे किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है? तो एनिमल्स पे पहले तो ये देखिए कि 2 तरीके की सेल्स, मतलब 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहला होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल्स से बना है, और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारी सेल्स से बने हैं। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है वो चीज़ हम पहले देखेंगे। तो यूनिसेल्यूलर, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड इज बाय फेगोसाइटोसिस, मतलब सेल के द्वारा ही फूड खाया जाता है। तो होता क्या है इसके अंदर?
इंजेशन, द यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट वाइटल एक्टिविटीज़, बहुत सारी, क्योंकि सिंगल सेल है वो एक ही सेल को पूरा काम करना है, तो वो सिंगल सेल बहुत सारे काम करती है, सो दैट सिंगल सेल कैरीज वाइटल एक्टिविटीज़। फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। तो अगर आप अमीबा को ढंग से देखेंगे तो अमीबा डजेंट हैव अ स्पेसिफिक शेप, तो उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, तो वो क्या है, फॉल्स फीट बनाता है अपने, जिसको कहते हैं सूडोपोडियाज। तो वो अपने एक फॉल्स फीट बनाता है जिससे कि वो फूड एनगल्फ करता है। दूसरा प्रोसेस हम देखेंगे डाइजेशन, द एंजाइम फ्रॉम द सराउंडिंग, साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा वो फूड और उसके बाद एक वैक्यूल बनाएगा, यानी एक होल टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके अंदर की फूड जो है वो एब्जॉर्ब होगा। अब सेल है, मैंने क्या बताया, एक ही सेल है, वही एब्जॉर्ब करेगी फूड, तो वो सेल के अंदर, और अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है, मतलब सिर्फ एक सेल वॉल बनी हुई है बाहर, तो सेल जो है वो अपने सूडोपोडिया यानी कि एक पैर तरीके के प्रोजेक्शन बनाएगी और वो फूड को अंदर ले लेगी। वो फूड अंदर जाने के बाद सेल उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, सेल इस फूड को पूरा एसिमुलेट कर लेती है, यानी कि द एब्जॉर्ब फूड इन अमीबा इज़ यूज टू ऑब्टेन एनर्जी, मतलब जो भी खाना एब्जॉर्ब किया उससे वो सेल एनर्जी ले लेती है और अमीबा को चलाती है। और फिर इजेशन, अनएब्जॉर्ब्ड फूड जितना भी है वो वही सेल बाहर वापस निकाल देती है। तो जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये अमीबा है, यू ऑल मस्ट नो कि अमीबा किस तरीके का दिखता है, तो ये अमीबा है जिसमें सेंटर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और ये फूड पार्टिकल है। तो इस फूड पार्टिकल को अमीबा को अगर लेना है, सो हाउ विल इट टेक इज बाय सूडोपोडिया। सो अमीबा फॉर्म्स सूडोपोडिया, दी फीट लाइक प्रोजेक्शन, या हम बोल सकते हैं फॉल्स फीट लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। उससे ये एक कैविटी बनाता है, उन सूडोपोडिया को ये बंद कर लेता है और ये कैविटी बनाता है जिसके अंदर ये फूड को एनगल्फ कर लेता है, और उसके बाद ये फूड को एसिमिलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन और अमीबा की ग्रोथ और उसके बाद उसका इजेशन यानी उसको निकाल देता है। नेक्स्ट कम्स इज ह्यूमंस। अब ह्यूमंस यानी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। पहला एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, सबसे पहली चीज़ आती है माउथ। हम खाना किससे खाते हैं, माउथ से। तो एलिमेंट्री कैनाल जो पूरी है, हमारा जो पूरा सिस्टम है खाना खाने का, वो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। उसमें सबसे पहला आता है माउथ, दूसरा उसके अंदर आता है ईसोफेगस, यानी वो एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कहाँ तक जाएगी, हमारे स्टमक तक। तीसरी चीज़ कौन आ गई, स्टमक। फिर उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब अब स्टमक से निकल के वो खाना कहाँ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, तो दैट मूव्स टू लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद दैट फूड इज रिजेक्टेड आउट थ्रू एनस। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पार्ट की, जो कि है माउथ। It is small slit through which the food is ingested, यानी फूड को अंदर लेना, यानी फूड को खाना किसका काम होता है, माउथ का। बकल कैविटी। अब माउथ के अंदर हम देखते हैं दांत है, टंग है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर ग्लैंड्स भी आते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, तो ये सब चीज़ें किसके अंडर में आती है, बकल कैविटी के अंदर। तो माउथ इज अ स्लिट और पोर विच ओपन्स इनटू अ चैम्बर कॉल्ड बकल कैविटी। नेक्स्ट कम्स इज ईसोफेगस। नेक्स्ट बकल कैविटी को एक्सप्लेन किया है जैसे कि पैलेट, रूफ ऑफ बकल कैविटी, जो ऊपर का रूफ होता है बकल कैविटी का। टंग इज द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, जो कि च्यूइंग में हेल्प करती है, और टंग सलाइवरी ग्लैंड्स भी निकालती है, टेस्ट में टंग बर्ड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, टेस्ट बर्ड्स। नेक्स्ट इज टीथ। तो इन तीन चीज़ों का कौन बना हुआ होता है, बकल कैविटी। अब टीथ क्या होते हैं, छोटे छोटे से हमारे बकल कैविटी के अंदर टीथ्स प्रेजेंट होते हैं, दांत जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। तो वो टीथ क्या करते हैं, हमें खाने में, च्यूइंग में मदद करते हैं। अब हम देखेंगे जॉज प्रेजेंट इन बकल कैविटी, जो टीथ
कैसे टीथ्स होते हैं। अब हर टीथ सेम नहीं होता। तो पहले होते हैं इंसीजर्स जो कि कटिंग के लिए काम आते हैं, जो कि स्ट्रेट सामने वाले टीथ होते हैं। नेक्स्ट होते हैं कैनाइन्स जो कि साइड, जो थोड़ा ऐसे तीखे होते हैं वो वाले होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, कैनाइन्स। थर्ड कम्स इज प्रीमोलर जो कि फॉर ग्राइंडिंग के काम आते हैं, और लास्ट इज मोलर्स फॉर ग्राइंडिंग। तो लास्ट वाले जो टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग के लिए काम आते हैं। फिर हम डेंटल फॉर्मूला देखते हैं, तो मिल्क टीथ जो कि छोटे बच्चे होते हैं, मिल्क टीथ जिनके दूध के दांत होते हैं, तो उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है 2120/2120। और परमानेंट टीथ यानी जो एडल्ट्स होते हैं ह्यूमंस, उनका फॉर्मूला क्या होता है 2123/2123। अब इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से है कि 2 मतलब कि इंसीजर्स, 2 इंसीजर्स प्रेजेंट है, एक कैनाइन प्रेजेंट है, 2 प्रीमोलर प्रेजेंट है और 2 ही मोलर प्रेजेंट है। तो ये एक सेट हुआ, फिर ऐसा ही एक और सेट होता है। तो इस तरीके से मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का डिवीजन किया गया है। ये टीथ का स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, ये होती है आउटर लेयर जिसको कहता है इनेमल। इनेमल क्या काम आती है, प्रोटेक्शन के काम आती है। फिर आती है डेंटिन जो कि इनेमल के अंदर आती है, और उसके अंदर आती है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या होती है, जहाँ सेंसेशन प्रेजेंट होता है, जहाँ मतलब ऐसा लगता है जैसे जब भी जो डेंटिस्ट होता है वो हमारे कुछ भी ऐसे ज़ करता है तो उसमें पल्प कैविटी में वो सेंसेशन फील होता है। तो पल्प कैविटी। लास्ट आता है रूट कैनाल। तो ये पूरा जो टीथ स्ट्रक्चर है ये किस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होता है क्राउन जो कि ऊपर वाला पार्ट होता है इनेमल वाला। सेकंड पार्ट होता है लाइन, या हम इसको नेक भी बोल सकते हैं। और थर्ड वाला जो पार्ट होता है वो होता है रूट। तो रूट पार्ट जो होता है यानी कि एकदम जड़ जो दांत की होती है, दैट इज एम्बेडेड इन। नेक्स्ट कम्स इज ईसोफेगस। तो ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, यानी कि हमारे बकल कैविटी से जो एक पाइप निकल रही है दैट इज़ नोन एज ईसोफेगस। बकल कैविटी से पाइप दैट इज़ नोन एज ईसोफेगस। और ये कहाँ जाके मिलेगी, लास्ट में स्टमक पे। ईसोफेगस हैज़ हाईली मस्क्यूलर वॉल, नो डाइजेशन अकर हेयर। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होगा, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होगा, ये खाली फूड का ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि ये फूड को माउथ से लेके कहाँ ले जाएगी, स्टमक में। नेक्स्ट कम्स इज स्टमक। अब स्टमक हमारी बॉडी का सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये एक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम खाना स्टोर करते हैं। तो इट कंटेन्स सेवरल ब्रांच ट्यूब्यूल्स ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑन इट्स वॉल विथ सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस निकालती है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड दैट लीव्स द स्टमक इज कॉल्ड काइम। जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या बोला जाता है, काइम। नेक्स्ट कम्स इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक है, अब स्टमक ख़त्म हो गया, उसके बाद कौन शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट जेजुनम और तीसरा पार्ट ईलम। तो 3 पार्ट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन था इस पोर्शन के अंदर, ठीक है। अब इसके बाहर से कौन ज्वाइन होगा इसमें, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन ने नहीं डाइजेस्ट करी तो वो चीज़ें कौन डाइजेस्ट करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी 3 ही पार्ट्स का बना हुआ होता है, सीकम, कोलन, रेक्टम। ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज पास्ड इनटू एनस। और लास्ट में इसके क्या होता है, एनस, जहाँ से इजेक्ट आउट हो जाता है खाना पूरा, अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब पूरी अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को देखें तो किस तरीके से होगी कि माउथ से शुरू होती है ये, यानी बकल कैविटी से शुरू होती है। कहाँ जाएगी, टंग, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो टंग टेस्ट करती है क्या खाना हम खा रहे हैं। फिर उसके बाद ये नीचे जाती है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मस्क्यूलर, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है,
ठीक है, सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ जा रही है, स्टमक में एक्सटेंड हो रही है। स्टमक एक जे बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है पार्शली डाइजेस्टेड फूड, जो माउथ ने, टीथ ने च्यू किया है, वो फूड कहाँ स्टोर होता है, स्टमक के अंदर। स्टमक के बाद वो फूड कहाँ जाता है डाइजेस्ट होने, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स का बना है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। 3 पार्ट्स के बाद वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आप देखोगे तो अनडाइजेस्टेड, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और एक मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन के बाद फाइनली द फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, इज़ बीन इजेक्टेड आउट थ्रू एनएस। और ये इस तरीके से हमारी ह्यूमंस के अंदर पूरा सिस्टम, पूरा एलिमेंट्री कैनाल वर्क करता है। सो नेक्स्ट वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं। मतलब अब हमने खाना सारा खा लिया, पर अब वो खाना पचेगा कैसे, वो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा, तो उसमें कुछ ग्लैंड्स हेल्प करती हैं हमारा खाना पूरा डाइजेस्ट करने के अंदर। तो वो ग्लैंड्स क्या होती हैं, पहली सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरी लिवर, एंड द फोर्थ वन इज़ पेनक्रियास, और फिफ्थ इज़ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो अब हम इन ग्लैंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड, एज द वर्ड सजेस्ट, सलाइवरी यानी कि सलाइवा। तो द 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन बकल कैविटी, जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होता है। तो वो ग्लैंड क्या कहलाती है, सलाइवरी ग्लैंड। तो the 3 pair of salivary gland are found in buccal cavity. The salivary gland help in chemical digestion by secreting enzymes. enzymes को secrete करके और chemical बनाती है, एक तरीके का digestion में help करती है। ये काइम बनाती है, मतलब थोड़ा सा बोलस फूड बना देती है, यानी कि वो ईजी टू स्वॉलो, ताकि ईसोफेगस ईजीली उसको स्टमक के थ्रू स्टमक में भेज सके। तो ये इस तरीके के यहाँ 3 तरह से 3 पेयर ऑफ सलाइवरी अमाइलेज ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज gastric gland. It is present in stomach. The food is churned in the stomach for about 3 to 4 hours. तो gastric gland क्या होती है कि स्टमक के अंदर जब तक फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन काम आती है, gastric gland. The gland present in the wall of stomach secrete gastric juice. और ये क्या secrete करती है, gastric juice. Next is, अब आप लोगों को पता होगा कि जो स्टमक की लेयर होती है वो किससे बनी हुई होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड जिसको बोलते हैं। अब वो एसिड हार्मफुल होता है कि नहीं, क्योंकि HCl तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो वो तो हार्मफुल होगा हमारी बॉडी के लिए। बट नहीं, वो क्या करता है, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, यानी इट हेल्प्स इन एक्टिविंग द एंजाइम पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन दैट इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन डाइजेशन होता है वो सब HCl की प्रेजेंस, HCl की मदद से होता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है वो इनएक्टिव स्टेज में होता है, तो HCl उसको एक्टिवेट करता है सो दैट इट कैन फॉर्म प्रोटीन एंड डाइजेस्ट प्रोटीन। नेक्स्ट इज लिवर. लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड विच सिक्रीट्स बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. अब बाइल के बारे में हम सबको पता है, बाइल एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है, बाइल जूस जिसको बोलते हैं हम, तो बाइल सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है। तो बाइल पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये एल्कलाइन होते हैं, सारे बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। नेक्स्ट हम बाइल का यूसेज देखें तो बाइल किस में यूज़ होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, यानी फैट को तोड़ने में, मतलब फैट को तोड़ना फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, और उसको एब्जॉर्ब करवाना बॉडी में। मतलब फैट क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो विद द हेल्प ऑफ बाइल, बाइल क्या करता है, उसको ऐसे इमल्सिफाई करता है, ऐसे तोड़ता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बाइल ब्रेक्स सॉल्ट, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, making it easy for the enzymes to act and digest on them. This process is known as emulsification. मतलब क्या हुआ कि बाइल जो है वो एक तरीके से फैट्स पे अटैक करता है और फैट के पार्टिकल्स को तोड़ देता है। जब वो तोड़ देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, तो वो छोटे पार्टिकल्स हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है।
ये लिवर का डायग्राम। लिवर के बाद हम देखते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इट लाइज पैरेलल टू एंड बिलो द स्टमक, इट सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी क्या सिक्रीट होता है? पेनक्रियाटिक जूस, जो कि कौन करेगा? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अगेन क्या एंजाइम क्या काम करते हैं? वो भी कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करते हैं। ट्रिप्सिन, लाइपेज, इन सब चीज़ों का डाइजेशन के अंदर वो हेल्प करते हैं। पेनक्रियाज ऑल्सो सिक्रीट 2 hormones, इंसुलिन एंड ग्लूकाजन। सो इट हैज़ बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शन। ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये लिवर है। ये लिवर के पास में यहाँ से स्टमक की लेयर शुरू हो जाती है। तो स्टमक और लिवर के बीच में एक सोया हुआ, हम बोल सकते हैं, एक वो प्रेजेंट होता है ग्लैंड, जिसको बोला जाता है पेनक्रियाज। और ये पूरी जो ग्रीन कलर की दिख रही है, ये है पेनक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ से स्टमक शुरू हो जाता है। तो पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन करता है। पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो भी सिक्रीट करता है उसका सिक्रीशन। नेक्स्ट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, दे सिक्रीट इंटेस्टाइनल म्यूकस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने अंदर से एक सिक्रीशन करती है, जिसको क्या बोला जाता है? इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। सो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों को सारा चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये था न्यूट्रिशन के बारे में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस आप लोगों को मिल सके। इसके अंदर आगे हम कवर करेंगे पूरा रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी सारा NCERT के अंदर है, सिलेबस के अंदर है, वो पूरा साइंस बायो हम इनमें कवर करेंगे। सो थैंक यू।